पैरा टीचर्स कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट का दरवाजा इन्होंने इस वजह से खटखटाया है कि अब ये भी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं। अभी पूर्व जयराम सरकार में ही इन्हें रेगुलर किया गया था और एक तरह से 2003 के तहत ये लग गए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, बार बार रेगुलराइजेशन की मांग उठा रहे थे। फिर जाकर इनकी डिमांड पूरी हुई पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में। लेकिन ये जरूर अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि दोबारा एक संघर्ष इनकी ओर से शुरू किया गया है। कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है और ये भी अब नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी का लाभ यहाँ मांग रहे हैं। टेट फीस पर भी आज इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। ये बीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में आज प्रदर्शन किया है। अभी शिक्षा बोर्ड की ओर से जो टेट की फीस बढ़ा दी गई है, ये भी उचित निर्णय नहीं है। एक ओर सरकार नौकरियां नहीं दे रही है और दूसरी ओर यहाँ परीक्षा फॉर्म की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। ये बेरोजगार हैं, ऐसे में अभिभावकों से भी पैसे मांगने में इन्हें शर्म आती है। पहले 800 से 1000 रुपए में जो ये फॉर्म भर लिया करते थे, अब 1200 से 1800 तक उसकी फीस की गई है। तो इनके साथ ये तर्कसंगत नहीं है। इस निर्णय को भी वापस लिया जाए, इस पर भी आज विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और विभिन्न जिलों में भी इस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा नाराजगी इस निर्णय को लेकर भी जताई है और ये शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये भी मांग इनकी ओर से उठी है। देखिए, टीजीटी बैच वाइज मॉडिफिकेशन पर भी नई अपडेट सामने आई है। तकरीबन 218 ऐसे मामले थे जहां या तो स्टेशन गलत अलॉट कर दिए गए थे या 2 टीजीटीज को एक ही स्टेशन दे दिया गया था। कई तरह की विसंगतियां थी और जब ये निदेशालय के चक्कर काटने लगे टीजीटीज, तो उसके बाद पता चला कि तकरीबन 218 ऐसे मामले हैं, या तो स्टेशन गलत अलॉट कर दिए गए हैं या फिर ऐसे स्कूलों में भी टीजीटीज को भेज दिया गया है जहां पहले से ही 1 या 2 सेम विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक हो। तो अब इस विसंगति को ठीक कर लिया गया है और ऑर्डर्स दोबारा से जारी हो गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि एक ही दिन के भीतर इन टीजीटीज को ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है, यानी कि अगले कल 31 जुलाई को ही इन्हें ज्वाइनिंग करनी होगी। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर इसमें लेट लतीफी बरती जाती है तो फिर अगले अभ्यर्थी को स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ शिक्षा निदेशालय की ओर से बात क्लियर की गई है। तो एक ही दिन है, इसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल, ये तीनों कैटेगरी शामिल हैं। इनकी ओर से ही शिकायत की गई थी, जिसके बाद दोबारा से मॉडिफिकेशन हो रही थी। अभी हमें लग रहा था जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वापस लौटेंगे असम से, शायद उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन अच्छी और राहत भरी बात यह है कि थोड़ी जल्दबाजी इसमें विभाग की ओर से जरूर दिखाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है और एक दिन के भीतर इन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। अब जेबीटीज के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि डाटा मांग लिया गया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ही। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डेप्यूटी डायरेक्टर से डाटा मांगा है, जिसमें ये पूछा गया है कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5 से भी कम बच्चे हैं और कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 20 से भी कम छात्र हैं, यानी कि अलग अलग लिस्ट तैयार करनी होंगी। अब 5 से कम छात्रों वाले स्कूल्स की अलग लिस्ट तैयार होगी। 20 से कम संख्या वाले जो स्कूल होंगे जहां पर 20 से भी कम है छात्रों की संख्या, उनकी लिस्ट अलग से तैयार होने जा रही है, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा जेबीटी बैच वाइज भर्ती को लेकर। जेबीटीज की जहां जहां जरूरत होगी बैच वाइज आधार पर वहीं इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तकरीबन इसमें भी देखिए 1100 पद हैं और इंतजार काफी ज्यादा हो रहा है इस भर्ती के लिए भी। टीजीटी भर्ती क्योंकि अब हो चुकी है और तो और जो मॉडिफिकेशन वाले मामले थे उन्हें लेकर भी ऑर्डर्स हुए हैं, तो अब जेबीटी की भी उम्मीदें यहाँ पर काफी ज्यादा बंध गई हैं। लेकिन ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी शिक्षा मंत्री की ओर से कि प्राइमरी स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद करने पड़ सकते हैं या मर्ज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर भी वहां पर एनरोलमेंट है। और इस बात का विरोध भी शिक्षकों की ओर से जाहिर किया जा रहा है कि कम संख्या वाले छात्रों के स्कूल को आखिरकार क्यों यहाँ बंद किया जा रहा है। वहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर शिक्षक दे दिए जाएंगे तो अपने आप ही छात्रों की एनरोलमेंट भी बढ़ जाएगी। खैर, आने वाले समय में कितना असर इसका भी होता है ये देखेंगे। लेकिन शुरुआत एक तरह से जेबीटी बैच वाइज भर्ती की भी हो चुकी है, क्योंकि लिस्ट मंगवा ली गई है सभी जिलों के डेप्यूटी डायरेक्टर से और ये लिस्ट मंगवाई है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने।
21 पोस्ट कोड का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ही स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें इनका कहना है कि राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये 21 पोस्ट कोड्स वही हैं जो बिना FIR वाले हैं। पोस्ट कोड्स के नाम हम आपको बता देते हैं: 961, 966, 968, 969, 978, 982, 987, पोस्ट कोड 991, पोस्ट कोड 992, 993, 994, 997, 995 और पोस्ट कोड 1001, पोस्ट कोड 1002, पोस्ट कोड 1004, पोस्ट कोड 1006। अब इनका रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा क्योंकि राज्य चयन आयोग को रिजल्ट निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि जो मुख्यमंत्री सुक्खू है वही अधिकृत किए जाते हैं इन पोस्ट कोड्स के लिए। तो डिसीजन फाइनल मुख्यमंत्री की ओर से ही होना था और राज्य चयन आयोग को आगे निर्देश जारी हो चुके हैं, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब हो ना हो ज्यादा देरी इसमें नहीं बरती जाएगी, जिस तरह के संकेत आज भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक और बड़ा बदलाव देखिए जो स्कूलों में होने जा रहा है वो क्या है कि अब मॉर्निंग असेंबली तो वैसे ही कंपलसरी कर दी गई है, लेकिन अब मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना होगा उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में। इससे देशभक्ति की भावना छात्रों में जागेगी, ये मुख्यमंत्री सुक्खू का मानना है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू भी इनसे मिले थे और हिमाचल प्रदेश से जुड़े विकासात्मक कार्यों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा की है। आना चाहेंगे शास्त्री भर्ती काउंसलिंग देखिए हो रही थी, एक दिन हो गई थी, दूसरे दिन होने वाली थी, लेकिन बीच में ही इसमें स्टे लग गया था। फिलहाल अभी इसे होल्ड पर रख दिया गया है। 3 जुलाई को इसकी हियरिंग होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है और अभी इसमें अपडेट इतनी ही सामने आई है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो होल्ड पर है। इससे ज्यादा कुछ बड़ी जानकारी नहीं है। और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए लेकिन राहत भरी खबर है, 2 दिन में इनके नियुक्ति को लेकर ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। दरअसल पहले इनके लिए भी नियुक्ति भरे आदेश जारी किए गए लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर दिए गए थे और अब ये सचिवालय के चक्कर काट रहे थे। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर ये आई है, सचिव पशुपालन की ओर से जानकारी दी गई है कि 2 दिन के भीतर